trembling teenager of touch and tease, first tiptoed onto this storied stage, breathed in red, restored to this great gallery of the game, a walking work of art. Vintage, beyond valuation, beyond forgery or imitation. Now in his immaculate maturity, CR7. तो भाई लोग फिर से आज एक नई वीडियो पे आ चुके हैं कि आप इस वीडियो के इंट्रो को ये थंबनेल को देख के पहचान चुके ही होंगे कि किस टॉपिक पे इस वीडियो को मैंने बनाना चालू किया है। आज आप लोग जानते हैं दिस इज़ ऑल्सो अ चैनल वेयर वी रिव्यू, वेयर वी ऑल्सो टॉक अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड। एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड के खेमे से एक बहुत बड़ा न्यूज़ निकल के आ रहा है कि दे वांट टू गिव द नंबर 7 जर्सी टू नन एवर बट गर्नाचो। अब आप लोग भी जानते ही हैं कि दिस जर्सी हैज़ अ लेगेसी ऑफ बीइंग पास थ्रू all the bloodlines of greatest among the others in Manchester United. Manchester United जैसे हम लोग जानते हैं कि नंबर 10 jersey was actually big famous by Maradona and Pele. But again नंबर 10 का अपना ही एक वैल्यू होता है सब दूसरे क्लब में या कोई टीम्स में, या नंबर 8 का अपना होता है, नंबर 6 का भी होता है कभी कभी। ये सब मतलब नंबर इवन वन क्रूफ हैज़ हिज ओन नंबर। सो ऐसे नंबर्स बहुत सारा फेमस है ड्यू टू सम फेमस प्लेयर्स, बट नंबर 7 इज़ वेरी 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 अमॉन्ग द फेमस ऑफ ऑल इन मैनचेस्टर यूनाइटेड। और हम लोग को पता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में जो नंबर 7 पहनता है तो उनके ऊपर कितना बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, नॉट जस्ट लाइक एज अ कैप्टन तो मतलब हम लोग किसी भी ये वो नहीं है, मतलब कंपलसरी नहीं है कि नंबर 7 होने से कैप्टन होना पड़ेगा, लेकिन एक चीज़ है कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है एज इन फॉर टू स्कोर फॉर द टीम जब व्हेन द टीम नीड्स यू। एंड दिस हैड बीन पास्ड फ्रॉम जॉर्ज बेस्ट टू like Eric Cantona, then all David Beckham and Cristiano Ronaldo, then and now it has been said and बीच में ब्रायन रॉबसन भी थे। और उसके ऊपर आप लोग ये भी जानते हैं कि इवन एंजल डी मारिया आए, एडिनसन कवानी आए, मेम्फिस डिपे आए, तो ये सब तो बहुत ही बीच में बहुत जन थे जिनको ये मिला ये जर्सी, बट दे डिडंट कीप इट। ब्रायन रॉबसन का बात नहीं कर रहा हूँ, बट एंजल डी मारिया या मतलब मेम्फिस डिपे और उसके ऊपर से हमारे एडिनसन कवानी डिड द जॉब, बट मैं जितना बोल सकता हूँ कि और जो मतलब दो थे उतना ये नहीं कर पाए। तो एट लास्ट वी ऑल अगेन ब्रॉट द लेजेंड, द हीरो, द मिथ, कुछ भी बोल सकते हैं, क्रिस्टियानो अगेन। और क्रिस्टियानो जब आए मतलब व्हेन ही टुक द जर्सी फ्रॉम डेविड बेकहम ही डिड वंडर्स 2003 के बाद। सो दिस इज समथिंग अ जर्सी विथ अ लेगेसी। तो आपको क्या लगता है कि अलेहांद्रो गर्नाचो को देना चाहिए? क्योंकि देखिए राइट नाउ इफ आई से माय बेस्ट प्लेयर इन मैनचेस्टर यूनाइटेड इज अलेहांद्रो, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है एक यंग प्लेयर, एक मतलब अपराइजिंग प्लेयर जो कि अपना सब कुछ दे के इस टीम के लिए खेले, जैसे कि इसके उनके अलेहांद्रो के में मुझे क्रिस्टियानो का झलक भी दिखता है। एंड ही इवन वेयर्स क्रिस्टियानोज क्लोथिंग लाइन। तो उसके ऊपर से तो ये एक फैन बॉय मूवमेंट के लिए मैं नहीं बोल रहा, बट देयर आर चांसेस दैट ही विल कीप द लेगेसी इंटैक्ट विद दैट जर्सी। तो ये मेरा अपना आइडिया है। आप लोग को क्या आइडिया है ये आप लोग बताइएगा ज़रूर इस कमेंट में, अपना ये बताइएगा। और कि जैसे आप लोग देखा ही होगा जब द फर्स्ट इंट्रो ऑफ दिस ये द कमेंट्री ऑफ पीटर ड्रूरी, मैन दैट इज़ पोएटिक, राइट। अगर आपको भी अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा इसको वीडियो को, और ज़रूर मतलब ये बोलिएगा कि आपको ये एपिक पीटर ड्रूरी वाला कमेंट ऑन क्रिस्टियानो रोनाल्डो कैसा लगता है। बिकॉज सी हमारे लिए, हमारे ऑल मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस के लिए, ऑल द फैंस ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड वेदर इट इज़ हियर इन इंडिया और इन यूके और एनीवेयर इन द वर्ल्ड, I'll say that number 7 jersey doesn't just keeps the legacy of that jersey, but it also comes into rescue when we are in dire need, which we have seen in the previous session with Garnacho after Cristiano's departure from the team.
लाइक वो जो स्कैंडल हो गया था उसके बाद जब वो निकल गए टीम से, उसके बाद हमने देखा कि कैसे वो लेफ्ट विंग में डोमिनेट करते हुए अलेजांद्रो गर्नाचो बहुत बार हमारे रेस्क्यू पे आए हैं। तो गर्नाचो इज ऑलरेडी, आई वुड से फॉर मी देयर इज नो, मतलब कोई दो राह नहीं है मेरे लिए कि अलेजांद्रो गर्नाचो को देना चाहिए नहीं देना चाहिए। मुझे तो लगता है कि देना चाहिए, एंड दैट बॉय विल डू वेरी वंडर्स फॉर द मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम एज वेल एज हिज ओन टीम विच इज डूइंग राइट नाउ, प्लेइंग फॉर अर्जेंटीना। ही हैज प्लेड फॉर Argentina with Leo Messi and right now, and he has also played in past with Cristiano in Manchester United, and he is a Cristiano Ronaldo fan. I can see in his face. तो ये तो एक मतलब हमारे में कॉमन है। आई लव दैट बॉय बिकॉज ही हैड दैट zeal टू स्कोर गोल्स, टू zeal टू प्ले लाइक क्रिस्टियानो। हाँ, अभी बहुत यंग है, 18 के हैं, एंड लाइक आई डोंट नो इफ इट विल बी परसिस्टेंट थ्रू आउट हिज कैरियर, बट चलो भाई, हम लोग को कुछ अच्छा तो देखने को मिल रहा है। लेट्स जस्ट प्रे एंड लेट्स जस्ट क्रॉस आवर फिंगर सेइंग दैट या इट वुड बी परसिस्टेंट, राइट। सो ये हमारा एक तो ये है, मतलब मेरा अपना है। आपका क्या है ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, और बोलिएगा कि इसमें क्या आपको लगता है कि 7 देना चाहिए कि नहीं। और चलिए आते हैं, आज मेसी का बर्थडे है भाई। तो मेसी, लियोनेल मेसी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, not just one of the greatest, the two among equals, Cristiano and Messi, they are equals। मैं तो उनको इक्वल में ही देखता हूँ। हाँ, जैसे कि मेरे को क्रिस्टियानो के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन आई टेक मेसी एज इन फॉर द लेवल में, तो मैं कंपेयर कर ही नहीं सकता दोनों को। देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन मेसी एंड रोनाल्डो। अगर कोई कंपेयर करता है तो दे आर फुलिश। सो अगेन, आज मेसी का बर्थडे है 24 जून। हैप्पी बर्थडे मेसी, अगर देख रहे होंगे, फेलिस कुम्प्लियानोस मेसी। और क्या ही बोल सकते हैं कि एक लेजेंड। जब हमारे वी आर जस्ट लाइक वी हैव टू बी प्राउड दैट वी आर born in the era of these two legends like Cristiano and Messi. We have seen matches of them, like we have seen so many goals and everything. Messi is a complete player. He can dominate any place, and from midfield to just like forward and anywhere. So Messi का जन्मदिन है। He has won all the cups. He has World Cup right now with him. So happy birthday Messi. Just और आप लोग भी ज़रूर कमेंट्स में हैप्पी बर्थडे लिख दीजिएगा इस लेजेंड को, जो कि हमारे एरा में हम लोग को सबसे ज़्यादा एंटरटेन भी किए हैं, और वी एंड ही हैव सोन मैजिक बाय हिज फीट। और चलते हैं आज इंडिया और नेपाल के मैच के ऊपर। तो इंडिया में नेपाल का जो मैच है आज, वो फैन कोर्ट पे फिर से आएगा। आप लोग अगर देखना चाहते हो तो पास खरीद के देख सकते हैं, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी बॉट अ 49 रुपीज़ पास। सो आई एम वॉचिंग एवरी ऑफ दोस मैच लाइक कुवैत, और अभी पाकिस्तान का मैच हो रहा था, और अभी 4 गोल पाकिस्तान फिर से कंसीड किया अपने इसमें। तो पाकिस्तान का मुझे पता नहीं कि उनके बोर्ड में क्या हो रहा है, या क्या उनके मतलब खेमे में क्या उनके बारे में बात हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि उनको थोड़ा अपना ध्यान देना चाहिए पाकिस्तान को। और मतलब 4 गोल खाना 2 मैच पे, तो इट्स लाइक यू हैव अ जीडी ऑफ 8। तो आप कभी अगर कमबैक भी करना चाहोगे तो आपका कमबैक नहीं होगा। सो ये दैट इज़ अ वेरी blatant kind of a playing which they are playing. I don't know what they are playing, but they are trying their best, and today they also changed their goalkeeper, but I don't know what will happen. और उसके बाद आज आ जाते हैं इंडिया और नेपाल वाले में। तो नेपाल का टैक्टिक्स मुझे अभी भी पता नहीं है। मैंने बोला कि वो लोग बहुत शरीर से खेलते हैं, मीन्स लाइक दे आर प्लेइंग वेरी बॉडी अलाइंड फुटबॉल, तो इससे बहुत इंजरी भी हो सकता है। तो आज इंडिया को तो वो देख के तो खेलना ही चाहिए, क्योंकि इंडिया अभी वी आर प्लेइंग विथ टैक्टिक्स राइट नाउ, वी आर प्लेइंग विथ टेक्निक्स राइट नाउ, वी आर नॉट गोइंग एंड जस्ट हिटिंग एनीबडी ब्लेटेंटली ऑन देयर फीट, एंड लाइक विच नेपाल इज डूइंग फॉर द फर्स्ट मैच वी हैव सीन विथ कुवैत. So let's see what we will do today, because it is a very important match if we want to go and if we want to higher up in the 90th position, like 90th position. वर्ल्ड कप के पहले हम लोग को अगर इतना ये करना है till 90th position, we have to win all the games and like keeping clean sheets, and after this we have Kings Cup, Manrega Cup, and like then and there are FIFA qualifiers and Asian Cup. Asian Cup is the most important for us. Yesterday we saw our under 17 team conceding 8 goals but giving 4 goals to Japan. This shows our rise, the blue coals, right? They have done means plenty for the team right now. They are doing wonders. हमारे टीम को भी अब
मतलब ये देखना होगा कि दे हैव टू कीप द थिंग्स गोइंग राइट। एंड हम लोग को भी वर्ल्ड कप का अभी मतलब एक बहुत अच्छा बात मैंने सुना कि वी डोंट हैव टू बी फिनोमेना वर्ल्ड कप, हम लोग को एक कंसिस्टेंसी लाना है। तो कंसिस्टेंसी के लिए वी हैव टू वर्क इन आवर फुटबॉलिंग स्टेचर। सो फॉर दैट बीइंग सेड हम लोग को थोड़ा भी काम करना होगा अपने फुटबॉलिंग टेक्निक्स पे, या हमारे थर्ड हाफ में क्लीन क्लैरिटी लाना पड़ेगा हमारे को, कि जैसे कि हम लोग अपने गोल्स को कन्वर्ट कर सके हमारे थर्ड हाफ में। तो ये बोलने के साथ आज का वीडियो मैं यहीं बंद करता हूँ, या आपके लिए यही ये करता हूँ, क्योंकि इसके बाद तो पोस्ट मैच एनालिसिस आएगा। दिस इज जस्ट लाइक इंट्रो टू टूडेज मैच। सो लेट्स सी व्हाट इंडिया डज टुडे एंड वी शुड कीप आवर फिंगर क्रॉस्ड अगेन। वी शुड विन दिस गेम एंड विन विथ कुवैत, go to semi-finals, win the finals and then go to the Kings Cup with all high morale. यही हम लोग इंडियन फुटबॉल फैन होके चाहते हैं। So let's see what happens. Please do like this channel and give it a like, and if you like my content please subscribe to this channel because this helps a lot. तो ऐसे करके अपना like और subscribe जरूर कर दीजिएगा। थोड़े से ही देर का आपको समय लगता है, but it will help me and boost my morale to make more videos like this for Indian football and Manchester United and other English Premier League football too. तो ये बोलते हुए आज का वीडियो यहीं हम लोग ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए पीस आउट।